हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का आज का सेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट नंबर 3 चल रहा है, जिसमें कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, और आज का टॉपिक रहेगा मिड डे मील प्रोग्राम। देखिए, मिड डे मील पर आप लोगों का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस करा रही हूँ वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन सा लॉन्ग में आता है, कौन सा शॉर्ट में आ जाए, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका मिड डे मील प्रोग्राम। ये कब आया था, इसके क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रही इस प्रोग्राम को लाने में, इसका पीछे इसका रीजन क्या था। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को लाइक करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मिड डे मील प्रोग्राम है क्या? देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम जो आया था वो गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, इस प्रोग्राम को इसलिए लेकर आए गए थे क्योंकि जो स्कूल, जैसे कि मतलब यहाँ से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, कुछ तो इसलिए नहीं आते कि यार उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो मजदूरी करेंगे तब अपना पेट पालेंगे, है ना, पेट भरेंगे, खाएंगे। तो यहाँ से उनका न्यूट्रिशन लेवल कम हो रहा था। तो अगर बच्चा खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा नहीं तो हमारा यूथ, हमारा देश बढ़ेगा कैसे। तो इसके पीछे का रीजन यही था मिड डे मील को लाने का, कि स्कूल के अंदर लंच प्रोवाइड करवाया जाए बच्चों को, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जो गवर्नमेंट सहायता करता है उनकी, ठीक है, स्कूल्स की। तो यहाँ से इन दोनों ही स्कूल्स को यहाँ से लंच प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बच्चा एक बार पेट भर के खाना खा सके। इसका इनिशिएटिव क्यों था, इस प्रोग्राम को लाने का मतलब क्या था, रीजन, कारण क्या था? इसलिए लाया गया था कि हमारा जो बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल है, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन लेवल होता है एक, वो बहुत ज्यादा डाउन था, उसको एक बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपका मिड डे मील प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। ये आया कब था? तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका प्रोग्राम था, ये नवंबर 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने मैंडेट कर दिया, मींस कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि हर एक स्कूल को, जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट को भी और यूनियन गवर्नमेंट को भी, यूनियन टेरिटरीज को भी, कि मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। ठीक है, बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी यहाँ से, जैसे लंच है तो हम बच्चों को लंच प्रोवाइड करेंगे, और ये हर एक स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ये ऑर्डर कब दिया? नवंबर 2001 के अंदर। क्लियर, बात समझ में आई? अब इसको लाने का, ये इंडिया में इसकी मदद कैसे हुई, मतलब हम इंडिया से, आप सभी को पता है, तो ये जो मिड डे मील स्कीम आई, इसका ये हमें हेल्प कैसे किया? तो पहला पॉइंट है यहाँ से इंक्रीजिंग, इसको लाने के काफी कारण थे। क्या कारण था? कि इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन स्कूल। वही मैंने बताया ना कि देखो, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको मजदूरी करनी है, और वो मजदूरी करेगा तभी वो अपना पेट भरेगा, पैसे लाएगा तभी खाने के लिए खरीद पाएगा। तो पेरेंट्स उनके यही सोचते थे, गरीब बच्चों के, जो गरीब हैं, कि उनको स्कूल में पढ़ाई ना देकर वो मजदूरी करे, जिससे कि पैसा आएगा। तो यही चीज को खत्म करने के लिए यहाँ से बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े, बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उनको खाने के लिए एक वक्त का प्रॉपर मील स्कूल प्रोवाइड करेगा। पहला पॉइंट इसको लाने का। दूसरा इनिशिएटिव क्या था? इंक्रीजिंग अटेंडेंस। अब देखो, हम अगर बच्चे को बोले कि आपको भरपेट खाना मिलेगा, तो बच्चा स्कूल जरूर आएगा, उनके पेरेंट्स उनको भेजेंगे, तो यहां से स्कूल में जो बच्चों का अटेंडेंस है वो बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट, मिटिगेटिंग क्लासरूम हंगर। देखो, आप लोगों की क्लासरूम के अंदर अगर यहाँ से बच्चा भूखा है, क्या वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा? ये बताओ पहले मुझे। अगर आप भी एक क्लास देख रहे हैं और इस समय आप लोगों को भूख लग रही हो, तो आप क्या इस क्लास में जो मैं बता रही हूँ वो समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको वो समझ ही नहीं आएगा कि मैं जो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो होता क्या है कि ये जो मिटिगेटिंग का मतलब है कि जो हमारी क्लासरूम का हंगर है, भूखमरी, हमें उसे हटाना है, उस भूख को शांत करना है। जब हमारा पेट भरा होता है तो
हम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो वही एक कारण था इस प्रोग्राम को लाने का। चौथा, फोर्थ पॉइंट है हेल्पिंग स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आप सभी को? आप इन पॉइंट्स को अपने पास लिख भी सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए। मैं सिंपल वे में सिंपल पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट इन क्लासरूम। जो बच्चे हैं, अगर आप लोगों का पेट भरा हुआ है तो आप लोग अपनी क्लास में बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप लोग। फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का रिड्यूसिंग। ये जो आप लोगों का टॉपिक है, ये आप लोगों का यूनिट 3 से है। यूनिट 3 का टॉपिक है मिड डे मील प्रोग्राम। अगर नहीं मिल रहा आपकी बुक में तो आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट का मतलब है कि बच्चा क्या करता है, एडमिशन ले लेता है, उसको देख रहा है कि उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो पेट नहीं भर पा रहा है, ना ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा है, जिससे उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। तो क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चों का दाखिला स्कूल से हटा लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यही जो ड्रॉप आउट रेशो था, ये बच्चे जो स्कूल छोड़ के जा रहे थे, इसी को हमें कम करना था, रिड्यूस करना था, इसलिए मिड डे मील का प्रोग्राम को लाया गया। एड्रेसिंग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एड्रेसिंग इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। अमंग चिल्ड्रन। देखो बच्चों के बीच जो भी यहाँ से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हमें वो जो कारण रहा है जिससे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको देखना, उसके कारण को ढूंढना। तो ये आपका मिड डे मील इसलिए सोच के भी लाया गया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूविंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर सामाजिकता को बढ़ावा देना। जितना बच्चा स्कूल आएगा, अपने दोस्त बढ़ाएगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा, बच्चा आगे बढ़ेगा, उसका समाजीकरण होगा, बच्चे के अंदर वैल्यूज आएंगी, तो वो भी एक कारण था। समझ में आ रहा है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोग एक्टिव होते नहीं हो, और जो स्टूडेंट एक्टिवली पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग डेली भी पढ़ोगे ना तो भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी क्लास लेने का फायदा क्या है जब तक आप लोग शेयर ना करो अपने दोस्तों के साथ। डाउट किसी के भी माइंड में आ सकता है, क्या पता वो बाद में आपको आए, इसलिए मैं कहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो क्लास। और अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, सच बताऊं क्लास में। फिर जो पेड स्टूडेंट्स हैं फिर वही पढ़ेंगे बस। मैं आपको जो ये फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मिल रही हैं, फिर मैं उस पर फोकस ही नहीं करूंगी, सच बताऊं, क्योंकि आप लोग शेयर और सपोर्ट नहीं करते। देखो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लाया गया, इसका मेनली इशू क्या था कि जो बच्चा है, सपोज कर लो कि ये आप हो, अब इस बच्चे को ना यहां से फूड एंड एजुकेशन, इनमें से किसी एक को चूज ना करना पड़े, बच्चे को वो दोनों मिल जाए, क्योंकि उसका अधिकार है भाई। यहाँ से देखो खाना खाओगे तभी बाकी चीजों पर फोकस कर पाओगे, क्योंकि फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो यहाँ से किसी भी बच्चे को इन दोनों में से कोई एक चूज ना करना पड़े, तो ये एक मेन रीजन था इस स्कीम को लाने का, कि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो, उनको एक तो हमारे स्कूल में वो एडमिशन लें, जिससे कि हम बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि और आपने देखा होगा आरटीई एक्ट भी कुछ इसी पर्पस के लिए आया था। आरटीई एक्ट जो 2009 मैंने आपको बताया, वो भी कुछ इसी पर्पस के लिए आया था कि हम बच्चे को, जो भी बच्चे हैं वो ये सोच के एजुकेशन से वंचित ना रहे कि वो स्कूल की फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू एजुकेशन आया कि हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे, और कंपलसरी है बच्चे को लेना। तो यहाँ से जो भी गवर्नमेंट यहाँ से मतलब कर्मचारी थे, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट वर्कर्स थे, तो वो घर घर जाके उन्होंने बच्चों को ढूंढा और यहाँ पे एनरोलमेंट कराया था। और सिमिलर यही मिड डे स्कीम जो भी थी आप लोगों की, तो इसका भी आपका पूरा एडवर्टाइज किया गया, बच्चों को, जो पेरेंट्स थे उनको बताया गया, गाइडेंस प्रोवाइड की गई कि आपका बच्चा क्या है, मतलब वो अगर पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वो पैसे कमाएगा, बट पढ़ाना जरूरी है, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन के पहले यहाँ से आप लोगों को पता ही है, फूड इंपॉर्टेंट है, आपकी मील इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छा खाना हाँ स्कूल प्रोवाइड करेगा, और साथ में जिससे कि कोई भी बच्चा एजुकेशन और फूड दोनों में से किसी का एक चूज करके आगे अपना जिंदगी ना खराब करे। ठीक,
समझ में आया? तो ये छोटे से आप लोगों का प्रोग्राम था जो मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ से इसके पॉइंट्स आप लोग इसको और डिटेल में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिकली मेजर पॉइंट्स बता दिए जो आपकी बुक्स में नहीं है। और मिड डे मील अगर आपने प्रीवियस ईयर उठाया हो तो मिड डे मील प्रोग्राम आपका शॉर्ट नोट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, या आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर उठाया हो तो मिड डे मील प्रोग्राम का आपका ये 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट आया हुआ है और आपकी बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं गिवन है, इसलिए मैंने आप लोगों को इजी पॉइंट्स बताए। जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, और बाकी आपको अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, उसको इलैबोरेट करके आप लोग लिख सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।